हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैनिया विद डी। पिछली वीडियोस में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर को स्टडी किया था, जिसमें हमने 4-5 टाइप देखे थे कि किस किस टाइप से इमेज फॉर्मेशन किया जा सकता है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, बियॉन्ड द सी है, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी, उनकी इमेज कहाँ बनती है। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो कहाँ इमेज बनती है, कहाँ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है अपना ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, इसके अंदर हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया है। बताया था मैंने, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, आउटवर्ड हो, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, इनवर्ड हो, तो वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर। ये सब हमने देखा हुआ है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया। अब सर्कल इधर बन रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किस तरफ होगा, राइट हैंड साइड होगा, और इसका फोकस जस्ट इन दोनों के बीच में होगा। Here the two rays parallel to the principal axis and one directed towards the pole of the mirror originating from the object। अब क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, सिचुएटेड है, बिल्कुल इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे 3 रेज आ गई, 1, 2 और 3। एक डायरेक्ट पैरेलल आ रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों की दोनों, और एक पोल से क्रॉस हो रही है, और एक इमेज पे यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, जब हमने रूल पढ़ा था कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ, बिहाइंड द मिरर इमेज बनाती है। और क्या होता है उसमें, जो अब ये जो इमेज है पैरेलल आ रही है, तो ये दोनों रेज कहाँ मीट करेगी, फोकस। ठीक है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो किधर बनेगी, इधर बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद जो रेस होगी वो डाइवर्ज हो जाएगी, उस डायरेक्शन में चली जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये हमने सारे एरो बना दिए हैं। ठीक है, दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन इमेज एट एफ। अब जब इमेज बनी तो हमारी कहाँ बनी, एफ पे बनी। हमें 3 चीज़ें बतानी होती है कि पोजिशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज। ठीक है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, ये जो एफ है वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, विच इज बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या है, बिहाइंड है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के क्या है, बिहाइंड है। द इमेज दस फॉर्म्ड इज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज है, इसीलिए हमने इसको हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी। और क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये क्या हो जाएगा, हमारा नेचर हो जाएगा। ठीक है, अब वर्चुअल और इरेक्ट यानी हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसको हम वर्चुअल यानी क्या हो गया, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये इमेज जो बनेगी मिरर के अंदर की तरफ कहीं बन रही है। ठीक है, और इरेक्ट यानी क्या हो गया, सीधा। ठीक है, इरेक्ट यानी क्या हो गया, सीधा। और कॉनकेव मिरर में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो बन रही थी, नेचर हो रही थी उनकी, वो क्या हो रही थी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये पोल हो गया, इन्फिनिटी इस तरफ कहीं भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को सिचुएटेड कर दिया। सिचुएटेड मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सिचुएटेड है, यहाँ खड़ा है। ठीक है, हियर 2 डिफरेंट रेज इमर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 2 रेज आई, एक यहाँ पे स्ट्राइक करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कहाँ आ रही है, पैरेलल आ रही है। पैरेलल आ रही है तो ये यहाँ से स्ट्राइक करके क्या हो जाएगी, इस तरफ डाइवर्ज हो जाएगी। वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अदर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो एक जो आ रही है वो कहाँ आ रही है, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो अपन को पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही सीधी की सीधी क्या चली जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया कि हमने यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ये हमने ये माना है कि जो ये रे है यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद कहाँ आएगी, फोकस की तरफ। ठीक है, इससे पहले वाले में भी हमने यही किया था, पैरेलल आ रही है तो हमने क्या माना था कि वो फोकस। अब ये दोनों लाइनें इस जगह पॉइंट पे क्या हो गई, मीट हो गई। ठीक है, इस जगह पे मीट हुई तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हुई वो कहाँ हुई, इस तरफ हुई। ठीक है, तो अब इसको इसीलिए हम इस वाले के अंदर भी क्या कहते हैं, नेचर क्या हो जाएगा हमारा, वर्चुअल और इरेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वो क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, मतलब इससे थोड़ी सी स्मॉल है, इसलिए हमने हाईली डिमिनिश्ड नहीं किया, इसको क्या कहा, डिमिनिश्ड। और पोजीशन ऑफ इमेज जो हमारी होगी वो क्या कह सकते हैं अपन, कि इमेज फॉर्मेशन बिटवीन कहाँ हुआ है, इसका फोकस और पोल के बीच में कहीं पे। ठीक है, पढ़ भी लेते हैं अपन एक बार इसको। दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रेज फॉर्म एन इमेज बिटवीन द पोल पी एंड द फोकस एफ। ठीक है, ये हमारी क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज होगी। और जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। अभी डायग्राम में हमने देखा था। द इमेज दस फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, बताया था मैंने, जो इमेज की जो साइज होगी वो क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। ऑब्जेक्ट की साइज है छोटी है इसलिए, और वर्चुअल होगी, और एक क्या होगी, इरेक्ट होगी, नेचर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे रिलेटेड हमारे पास क्या आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड। तो अपन इसको पढ़ लेते हैं कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, पोल से लेके जहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है
वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहाँ इमेज बनती है उसको इमेज डिस्टेंस, ये मैंने आपको डायग्राम में पहले भी बताया हुआ है, उसको u लिख देते हैं अपन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को हम क्या लिख देते हैं v। द फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ को स्मॉल f, ठीक है, एक कैपिटल F होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। एंड इट इज रिटन एज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, 1/ फोकल लेंथ के इक्वल होता है, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज सेम फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ये जो फॉर्मूला है दोनों कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, दोनों के लिए क्या है, सेम है। एज इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या होता है, जैसे कि ये रहा मिरर अपना, ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। इसके बीच में कहाँ सिचुएटेड होता है, प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, स्मॉल f होती है, ठीक है। तो अपन स्मॉल f को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, कैपिटल R होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये इसके किसके, स्मॉल f की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, कैपिटल R/2। जैसे कि कोई सर्कल है, उसका डायमीटर है, तो अपन को डायमीटर से रेडियस निकालनी होती है, तो क्या हो जाता है, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, D/2 होता है। सिमिलर इस जगह पे वही किया है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल R/2। सो द मिरर फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, तो मिरर फॉर्मूला को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/f प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 2/r। 2/r कैसे हो गया, f की वैल्यू अपन ने यहाँ पे रख दी, f की वैल्यू क्या है, R/2, तो R/2 तो 2 रेसिप्रोकल होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब अपना टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। न्यूमेरिकल के अंदर बहुत सारे साइन के बारे में पूछा जाता है या फिर कुछ बता दिया जाता है कि इस जगह पे कोई भी इमेज है तो इस जगह पे है, तो आपको डिस्टेंस क्या लेनी होगी उस टाइम पे। अगर आपको पोल से डिस्टेंस लेने को बोलिए तो आपको उस टाइम पे जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं स्फेरिकल मिरर के, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितनी भी डिस्टेंसेज अपन जो मेजर करते हैं वो कहाँ से करते हैं, पोल से करते हैं। ये अपना पोल है, इस तरफ करते हैं, ठीक है, पोल तक करते हैं या पोल से करते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव। ये जैसे कि इंसिडेंट रे आ रही है, तो इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में ही अगर अपन मेजर करते हैं डिस्टेंस को, तो क्या होता है, तो जो अपनी जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। वाइल इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज नेगेटिव। अब इंसिडेंट रेज इधर आ रही है और अपन को डिस्टेंस जो मेजर करनी है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करनी है, तो वो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। डिस्टेंस अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। अब जब अपन को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ की कोई डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव। एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ खड़ा रहता था, इमेज हमारी यहाँ बनती थी, तो पूछ ले कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी। तो जैसे कि मान के चलो कि 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो हम इसको 1 मीटर ना बोल के क्या बोलेंगे, -1 मीटर, मतलब -1 मीटर या -1 सेंटीमीटर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ इमेज फॉर्म हुई है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, m, एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। स्मॉल m से हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें इमेज की हाइट होती है और ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, उनका जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन होता क्या है, द पावर टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना बाय अ मिरर, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या है, अपन को पावर बताता है कि भाई ऑब्जेक्ट को हम कितना मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, मैग्निफिकेशन। अब अपने पास है, इट इन्फॉर्म्स अबाउट हाउ मच टाइम्स द इमेज इज मैग्नीफाइड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं वो हमें किससे पता पड़ता है, मैग्निफिकेशन से। इफ द मैग्निफिकेशन हैज नेगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है देन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब इस लाइन का मतलब क्या है, जब भी हम कभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे को उसमें पूछ लिया कि इमेज किस टाइप की है, वर्चुअल है कि इरेक्ट है, इमेज का मतलब नेचर पूछ लिया अपन को, या फिर रियल है या इन्वर्टेड है, तो वो हमको कैसे पता चलेगा। तो हमारे को 2 चीज़ें दी हुई होगी, इमेज की हाइट दे रखी होगी और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी होगी। अगर उनको सॉल्व करने पे हमारा जो मैग्निफिकेशन जो m आएगा वो अगर नेगेटिव आता है, मान के चलो -m आता है, तो हम क्या कहेंगे कि जो इमेज जो है वो क्या है, रियल है और इन्वर्ट है। इन केस इट इज़ पॉजिटिव देन द इमेज इज इरेक्ट एंड
वर्चुअल। अगर स्मॉल m की वैल्यू अगर सॉल्व करने पे पॉजिटिव आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इमेज की जो साइज है वो क्या है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। तो स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। नहीं समझ में आए तो 2 बार देखें, अच्छे से देखें, ताकि आपको ये जो भी टॉपिक्स हैं अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप जब न्यूमेरिकल करो तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जय हिंद, जय भारत।